बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। श्रीमान भाई जी प्यारे की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योत से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरने धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूज्य पावन चरणी अनूप। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ गनहार तुम्हारा, दास अपना लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साधु संग में चांदना सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। सहजो भाई जी इस वाणी के अंदर क्या फरमाते हैं कि बिना सत्संग के, बिना भजन के और बिना गुरु दर्शन के मुझे अंधकार ही अंधकार नजर आता है। सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर, कि वो दुर्लभ प्राणी ही होते हैं जिनको सत्संग मिलता है, और भाग्यशाली वो होते हैं जिनको श्री गुरु महाराज जी के प्रकाश रूप का दर्शन होता है। वो प्रकाश जो हमारे भीतर ही विराजमान होता है। ऐसे ही एक छोटी सी लीला हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी की। एक बार श्री गुरु महाराज जी किसी स्थान पर सत्संग प्रचार करने के लिए गए, पाकिस्तान के किसी शहर में। तब का समय कैसा था कि बहुत कम ट्रेन चला करती थी। अब श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमियों से कहा कि प्रेमियों, हमें बहुत समय हो गया यहाँ रहते रहते, अब हमें जाना है। प्रेमियों ने कहा श्री गुरु महाराज जी आप कुछ समय और यहाँ रुक जाइए, हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, क्योंकि वो अक्सर ऐसा कहा करते थे कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम। ऐसे वचन सुनकर श्री गुरु महाराज जी को कोई टाल ना सका। जब श्री गुरु महाराज जी स्टेशन जाने के लिए रवाना हुए, स्टेशन में पहुंचे, तब ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। जब ट्रेन वहां से निकल चुकी तो प्रेमी बड़े खुश हो गए, मुस्कुराने लगे कि अब श्री गुरु महाराज जी हमारे पास ही रहेंगे। अब प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी से कहा कि श्री गुरु महाराज जी ये कुदरत भी नहीं चाहती कि आप हमसे विदा लो। अब श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रेमियों, अगर हमने कह दिया कि हमने जाना है तो हमने जाना ही जाना है, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। अब श्री गुरु महाराज जी वहीं स्टेशन पर विराजमान हो गए और प्रेमी श्री गुरु महाराज जी को छोड़कर जा नहीं सकते थे। उस समय का माहौल कैसा था कि जब श्री गुरु महाराज जी एक जगह विराजमान हो जाते तो सत्संग शुरू हो जाता। कहते हैं कि एक घड़ी व्यर्थ हमें संतों के पास आकर करनी नहीं चाहिए। अब श्री गुरु महाराज जी ने स्टेशन पर विराजमान हो गए, वहां आसन लगाया, सत्संग शुरू हो गया। कहते हैं कि जब श्री गुरु महाराज जी सत्संग शुरू करते तो कई कई दिन बीत जाते थे
और प्रेमी भी बड़े प्रेम भाव से उनका सत्संग सुनते, उनके मुखमंडल की ओर दर्शन करते और ये सोचते कि ना जाने कब श्री गुरु महाराज जी के मुख से गंगा बहे और हमारा कल्याण हो जाए। अब श्री गुरु महाराज जी सत्संग करते रहे। सत्संग करते करते रात के 12 बज गए। जब रात के 12 बज गए, कुछ प्रेमियों को नींद आ रही थी और किसी को भूख लग रही थी। कहते हैं कि अगर विवाह शादियों में जाना हो ना तो किसी को टाइम का पता नहीं चलता कि कब 12 बजे कब 1 बज गया। और सत्संग में आते कहते हैं कि 12 बजे सत्संग शुरू हुआ, आप 1:30 बजे भोग डाल देना, हमें प्रेमियों को लंगर प्रसाद खिलाना है, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। कहते हैं कि आप बड़े बड़े तीर्थों पर जाते हो, गंगा पर जाते हो तो कई बार मन करता है कि सारी गंगा उठाकर घर लेकर आ सकते हो। नहीं, हम सिर्फ छोटी सी बोतल में ही गंगा जल लेकर आ सकते हैं। अब अंतर्यामी बैठे हुए थे। अब श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप कभी भी सत्संग को बांध नहीं सकते। अब कुछ प्रेमियों को चक्कर आ रहे थे, कोई कुछ खाने को ढूंढ रहा था। उसमें से एक प्रेमी उठा और कहने लगा, सत्संगी आप बातचीत मत करो क्योंकि इसमें सत्संग में विघ्न पड़ता है। कहते हैं कि कभी भी सत्संग में आकर हमें बात नहीं करनी चाहिए। इतने में क्या हुआ, 2-3 स्त्रियां आई। उन्होंने सिर पर मिट्टी के बड़े बड़े मटके रखे हुए थे। आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदना प्रणाम की और कहा, स्वामी जी इस मिट्टी के घड़े में ना दूध है, आप जाकर अपनी संगतों में बांट दीजिए। जब सभी प्रेमियों ने ये बात सुनी और सभी ऊंची ऊंची जयकारा लगाने लगे कि बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि जिन जिन प्रेमियों को बड़ी भूख लगी है वे आकर ये दूध का प्रसाद ले लो। सभी प्रेमियों ने बड़े प्रेम भाव से दूध का प्रसाद लिया। अब गांव के लोग थे, एक दूसरे को जानते थे कि कौन किस गांव का है। अब उतने में बात शुरू होने लगी कि हमारे गांव की स्त्रियां नहीं लगी, दूसरे कहने लगे ये हमारे गांव की नहीं है। अब श्री गुरु महाराज जी ने अपना सत्संग फिर शुरू कर दिया। कहते हैं कि सत्संग में भी 3 प्रकार के लोग आते हैं। कौन कौन से? एक शिरोता, दूसरा सोता और तीसरा अशोता। शिरोता वो सत्संग को सुनने वाले, सोता वो जिनको सत्संग में आते ही नींद आने लगती है, और शिरोता वो, अशोता वो जिन्हों इधर उधर झांकने वाले कि कौन क्या पहन के आया है, कौन क्या बातचीत कर रहा है। कहते हैं कि सत्संग में आप जैसा भाव लेकर आएंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अब कुछ प्रेमी उठे और कहने लगे, हम इन स्त्रियों का पीछा करेंगे कि आखिर आए किस गांव से हैं। अब कहते हैं कि लोग आजकल ना गुरु को भी प्रॉपर चेक करते हैं कि हमारा गुरु कच्चा है कि पक्का है। ये नहीं देखते कि हमारा मन अभी भजन भक्ति में कच्चा है कि पक्का है, गुरु को चेक करते हैं। अब ये तो गुरु महाराज जी की लीला थी, अब उन्हें कौन समझाए। अब वो उठे, उन स्त्रियों का पीछा करने लगे। कहते पीछा करते करते वह कहीं मील दूर चले और चलते चलते वह स्त्रियां एक जगह रुक गई। अब उन प्रेमियों ने क्या दृश्य देखा कि वो स्त्रियों ने धरती पे प्रकाश का रूप लेकर हवा में उड़ गई। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वही उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से माफी मांगी कि हे भगवान हमें माफ कर दो, और जाकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी, हे सतगुरुदेव भगवान जी, हमने आपकी कृपा पर, आपकी लीला पर शक किया, आप हमें माफ कर दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि कभी भी अपने गुरु की लीला पर, उनकी कृपा पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ गुरु विराजमान होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि भी आकर सेवा करती है।
सतगुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहा कभी तो दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। कि वहां रिद्धि सिद्धि भी आकर क्या करती है? सेवा करती है। कबीर जैसे भक्त के विवाह में आकर वह उनके सब काम सवार गए, क्या वो हमारे काम नहीं सवारेंगे? अवश्य सवारते हैं, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी आशा उन पर पूरी होनी चाहिए। कहते हैं कि वो सबकी झोलियां भरते हैं, सब पर अपनी रहमत करते हैं। और भजन ने भी कहा है कि रहमता कर दाए, झोलियां भर दाए, रहमता कर दाए, झोलियां भर दाए। पीरा कबीर मेरा शाही कबीर मेरा सतगुरु प्यारा है, पीरा कबीर मेरा शाही कबीर मेरा सतगुरु प्यारा है। ओ रहमता करता है, झोलियां भरता है, रहमता करता है, झोलियां भरता है। ओ पीरा कबीर मेरा शाही कबीर मेरा सतगुरु प्यारा है, पीरा कबीर मेरा शाही कबीर मेरा सतगुरु प्यारा है। ओ रहमता करता है, मेरा सतगुरु मेरा रब है, इनु जाने कोई कोई बंदा। ओ मेरा सतगुरु मेरा रब है, इनु जाने कोई कोई बंदा। एक मिंटा विच कट देंदा 84 वाला फंदा, एक मिंटा विच कट देंदा 84 वाला फंदा। कि 84 कटदा है ओ दुखड़े मिटांदा है, ओ 84 कटदा है ओ दुखड़े मिटांदा है। पीरा कबीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, ओ रहमता करदा है, ओ झोलियां भरदा है। पीरा कबीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, ओ रहमता करदा है। मेरे गुराद की ये निशानी, चिट्टा चोला ते अख मस्तानी। ओ मेरे गुराद की ये निशानी, चिट्टा चोला ते अख मस्तानी। गल विच फुल्लां दी माला ते चल चाल तोर मस्तानी। ओ गल विच फुल्लां दी माला ते चल चाल तोर मस्तानी। कि अनंतपुर जावांगे ओ दर्शन पावांगे, कि अनंतपुर जावांगे ओ दर्शन पावांगे। पीरा कबीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, ओ रहमता करदा है, झोलियां भरदा है। पीरा कबीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, ओ रहमता करदा है। मेरे सतगुरु दे दवारे जेड़ा आवे अर्ज गुजारे, ओ मेरे सतगुरु दे दवारे जेड़ा आवे अर्ज गुजारे। इस दासन दासी कहती ओंदे बिगड़े काम सवारे, ओ दासन दासी कहती ओंदे बिगड़े काम सवारे। ओ दीन दयालु है बड़ा कृपालु है, ओ दीन दयालु है बड़ा कृपालु है। पीरा कबीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, ओ रहमता करदा है, झोलियां भरदा है। पीरा कबीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, रहमता करदा है। अगर सच में गुरु महाराज जी ने आप सब पर रहमत किया तो मिलकर कहना कि रहमता कीतियां ने ओ झोलियां भरियां ने, ओ रहमता कीतियां ने ओ झोलियां भरियां ने। तालियों के साथ ओ रहमता कीतियां ने ओ झोलियां भरियां ने, ओ रहमता कीतियां ने ओ झोलियां भरियां ने। पीरा कबीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, ओ रहमता कीतियां ने झोलियां भरियां ने।
पीरा कबीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है रहमतां कीतियां ने बोल जयकारा